ऐसे क्या देख रहे हो? ये साड़ी, इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बस भैया रुको। भैया मतलब ये मेरा साला हुआ? सुनिए साले खामोश! कौन है बे तेरा साला? दोबारा ये लफ्ज़ सुना तो जान ले लूंगा। इसी ने मेरी बहन की शादी में तमाशा किया था। इसकी तो भैया ये बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा या बुरा मुझे मत समझा। आज मेरी बहन का जन्मदिन है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। क्या हुआ नारायण राव, क्या परेशानी है? कुछ नहीं चाचा। सुन, मैं अपनी बहन की शादी इस चैंपियन से करवाने जा रहा हूँ। वो तेरी तरह मवाली नहीं है। इसने पूरे 99 कबड्डी मैच हमारे गांव के लिए जीते हैं। इस पूरे इलाके में इसके जैसा चैंपियन मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं किसी रुतबे और नाम वाले से ही अपनी बहन की शादी करूंगा। किसी से शादी करने के लिए नाम और रुतबा नहीं, प्यार और अपनापन चाहिए। अगर सचमुच अपनी बहन से प्यार करते हो तो वो जिसे चाहती है उससे उसकी शादी कराओ, किसी अरे गहरे कबड्डी खिलाड़ी से नहीं। कबड्डी खेलना निठल्लों का काम नहीं है। दम है तो खेल के दिखा। बकवास बंद कर। कबड्डी खेलना कोई बड़ी बात नहीं। आपकी बहन से शादी करने के लिए कबड्डी का मैच जीतना जरूरी है ना। इसकी टीम 99 कबड्डी मैच जीत चुकी है। 100वां गेम मैं जीतूंगा। फिर बहन की शादी मुझसे करवाओगे? पूछिए इनसे, इनके लिए कबड्डी ही सब कुछ है ना। अगर मैं जीत गया तो बहन की शादी करवाएंगे? पूछिए। ठीक है, यहाँ खड़े तमाम लोगों के सामने कहता हूँ, 1 महीने में तुम्हारा गांव अगर मेरे गांव से कबड्डी मैच जीत गया तो अपनी बहन की शादी तुझसे करवा दूंगा। और अगर हार गए तो इस इलाके में दोबारा नजर नहीं आओगे। ठीक है। ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना कबड्डी का खेल जीतने के लिए। मैं खेलूंगा अपने प्यार के लिए। मैं जीतूंगा और आपकी बहन से शादी करूंगा। फिर मिलेंगे साले से। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। सबको बनाया उल्लू, अब लो बाबा जी का टुल्लू। मेवा तो मिल गया, भागो यहाँ से। मेवा तो मिल गया, भागो यहाँ से। नित्यानंद बाबा बाहर आओ और बारिश कराओ। नित्यानंद बाबा बाहर आओ और बारिश कराओ। नित्यानंद बाबा बाहर आओ। कैसे समझाऊं भक्तों को कि बाबा तो खिसक लिए और अपने साथ दान पेटी भी ले गए। बॉस को बाहर बुलाओ, तभी सच बाहर आएगा। बाबा के चेले बाहर आओ। 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 भक्तजनों शांत रहें, शांत। आप सबों से एक छोटी सी विनती है। रायपुर में तेज बारिश हो रही है। भक्तजनों की विनती पर बाबा उसे रोकने वहाँ गए हैं, पर ये शपथ लेकर गए हैं कि जब तक यहाँ बारिश नहीं होगी बाबा यहाँ वापस नहीं आएंगे। अब आप लोग घर जाइए। गोपाल, मैं तो बर्बाद हो गया। पाखंडी बाबा मुझे प्रसाद का श्रीखंड खिलाकर डोनेशन बॉक्स लेकर फरार हो गया। अच्छा, भाग गया? अरे गोपाल, मैं तुझे अपने लुटने की दास्तान सुना रहा हूँ और तुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा। पैसा भी गया और पब्लिक ने धोया भी। तेरे जख्म तो कुछ दिन में भर जाएंगे, पर मेरा दिल टूटेगा तो? जब तू मेरा मैटर नहीं सुनना चाहता तो फिर मैं तेरा मैटर क्यों सुनूं? नहीं सुनूंगा, जा। देख बॉस, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा यार? दोस्ती के झाड़ पर चढ़ा दिया ना गोपाल तूने। चल दिल की बात बोल। वो क्या है, कावेरी से शादी करने के लिए मैंने उनके सामने कबड्डी मैच जीतने का एक चैलेंज रख दिया है। मतलब तू लालपेट जिला की चैंपियन जय भीम टीम को कबड्डी मैच में हराएगा? तूने क्या किया पता है? माइक टायसन और धोनी दोनों को साथ में चैलेंज कर दिया है। एक बात बोलूं, उस टीम को हराना कोई मामूली बात नहीं है। एक आइडिया है। वो क्या? कावेरी को भूल जा। चुप है। कावेरी के मामले में कोई बकवास सलाह नहीं सुननी है मुझे। तो फिर कबड्डी खेलने के लिए 7 लोग चाहिए और टीम बनाने के लिए तू मेरी मदद करेगा। ओहो, तो हमें टीम बनानी पड़ेगी। चल ठीक है, एक बात बता, मैं घर घर जाकर लोगों से कैसे पूछूं? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। तेरे आइडिया पे मुझे भरोसा है। तो चल। भाइयों और इस रिक्शा चालक की बहनों, एक जरूरी घोषणा। कल सुबह खेत से आने के बाद ग्राम पंचायत में जमा हो जाना। एक बात तो बता, भूल ही गया। पीछे रह। माफ कर रहा, ये आपके लिए नहीं था। हाँ, तो ध्यान देकर सुने, ये सूचना सिर्फ जवान लड़कों के लिए है। अगर गांव के बुजुर्ग आ गए तो उनका भी स्वागत होगा। और एक बात और, ये आप लोगों के लिए नहीं था। सुबह टाइम
मेरे बोल बचन का सर देखा, भैंस भी आ गई। गोपाल, भाषण देना शुरू करूं? हाँ हाँ, देर मत कर, दे दे। मेरे प्यारे भाइयों और भैंसों, हमारा गांव कितना पुराना है, पर हमारे गांव का कोई नाम नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? नाम तो है विजयवाड़ा प्रतापगढ़। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था जैसे आगरा पेठा के लिए और मुंबई डांस बार के लिए मशहूर है, उसी तरह हमें भी अपने गांव में डांस बार बनाना होगा। सॉरी, जबान फिसल गई। मेरा मतलब हमारे गांव का भी नाम रोशन होना चाहिए। पर करना क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, जो करेगा मेरा दोस्त करेगा। मुद्दा क्या है? कबड्डी के मामले में दूर दूर तक कौन सा गांव मशहूर है? सही कहा, वही गांव जिसने 99 मैच जीता है, और उसी गांव को हमारे दोस्त ने हराने का चैलेंज दिया है। अगर हम वो कबड्डी का मैच जीत गए तो हमारे गांव का नाम हो जाएगा। कबड्डी के नाम से हमारे गांव की याद आएगी। मुझे तो लगता है कि तुम लोग पागल हो गए हो। इससे गांव का नाम रोशन नहीं होगा। अरे कबड्डी भी कोई खेल है? ये कबड्डी का खेल तो पहलवानों के लिए है, हमारे लिए नहीं। एक बात सुन लो, आगे से ये सब फालतू काम ना माइक पे अनाउंस मत करना। चलो यहाँ से। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, तू ही एक मर्द है। देखा तूने, सब निकल लिए। मुझे माफ करना, मैं नित्यानंद बाबा की तलाश में जा रहा हूँ। कावेरी ने खाना खाया? हाँ, अभी नहीं। बहुत समझाया पर मना कर रही है। ओहो, लगता है भूख हड़ताल कर रही है। ठीक है, देखता हूँ और कितने दिन तक भूखी रहती है। ये क्या? आखिर बहन है वो आपकी? तो क्या आरती उतारूं उसकी? पूरे गांव में हमारी इज्जत उछाली जा रही है। ये बात नहीं है। कावेरी की शादी को लेकर जो शर्त लगी है, पूरे गांव में उसी की चर्चा है। हाँ तो करने दो। पूरे गांव में बखेड़ा उसी ने तो खड़ा किया है। एक अजनबी के साथ घूम रही थी, तब भाई की इज्जत का ख्याल नहीं आया उसे। उस मवाली ने मुझे चैलेंज किया, मैं उसके चैलेंज को ठुकरा देता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी? अगर कावेरी बिना खाए मरती है तो मर जाने दो उसे। तो ना ही गेम होगा और ना ही वो मवाली जीतेगा। कम से कम मेरी इज्जत तो बचाएगी। कब आए? तुम्हारा लेटर मिलते ही आ गया। क्या कहते हैं साले साहब? वो कुछ नहीं कहते। जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना ही कबड्डी से। मुझे भी वो खेल पसंद था। मैं दुआ करती थी कि मेरा भाई हर मैच में जीते, पर इस बार तुम जीतोगे ना? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बहुत। क्या हुआ गोपाल, क्या सोच रहे हो? हा? तुम जीतोगे ना? हाँ, जरूर जीतूंगा। अगर मुझे अकेला खेलना पड़े ना तो भी जीतूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। कबड्डी में 7 खिलाड़ी चाहिए और सब में जीतने का हौसला होना चाहिए। हाँ? हाँ, मेरी पूरी टीम में जीतने का हौसला है। पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है गोपाल। मेरे भाई की कबड्डी टीम में हर एक खिलाड़ी इस खेल में माहिर है। तो क्या हुआ? मेरी टीम के सारे खिलाड़ी भी चैंपियन हैं। कबड्डी कबड्डी बोलते हुए खेलना आसान नहीं है। हाँ, जो लोग एक सांस में ज्यादा बोलते हैं उनके लिए आसान है। ओहो, ये बात है। चुप क्यों हो गए? डर लग रहा है क्या? जब तुम साथ हो तो डर किस बात का? मैं साथ हूँ। हमेशा साथ रहोगी? हमेशा साथ रहूंगी। चले? अभी नहीं, पहले तुम्हें मुझे थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं दूं? कैसे? पूछ ही रही हो तो बता दूं। पहले जीत जाओ फिर सोचूंगी। हड्डी में जान आएगी तभी तो कबड्डी खेल पाऊंगा। अरे अरे, मेरी जान पर रहम कर। तुझ पर रहम करूंगा तो मेरा मरहम कौन करेगा? अरे जाने दे। रुकना। अरे मेरा ध्यान मत भटका, यहाँ हर जगह टट्टी पड़ी है। अरे तुझे पोटी पर पैर रखने की पड़ी है, यहाँ मेरे मुंह पर काली पहुंचेंगे उसका क्या? मेरी बात तो सुन। अरे बोस रुकना।
अरे बोस सुन ना यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, वो तो छोड़कर चला गया। क्या? मुझे माफ कर दे यार, जाने दे मुझे। जब भी किसी पछड़े में फंसता है तो मैं ही तुझे छुड़ाता हूँ ना, चला जा। अरे अब मैं क्या करूं यार, गला फाड़ फाड़ कर लोगों को जमा किया, क्या नतीजा निकला? सारे गांव वाले बुरा भला कहकर निकल गए। क्या कहा उन्होंने? यही कि कबड्डी निकम्मों का खेल है। यही गांव के निकम्मे लोग मुझे अपने प्यार से मिलवाएंगे। क्या मतलब? तू चलना यार, समझाता हूँ। अरे बाल बाबू, बोलो सीताराम। ये अपने प्रेम पुजारी को जब भी पत्तों में रानी आती है तो उसे लूज मोशन आते हैं। लूज मोशन नहीं, उसके इमोशन उभर आते हैं? तुम नहीं समझोगे। और दोनों जुआरी कहाँ हैं? प्रेम पुजारी वो तो लोटा लेकर जंगल गया है, और घनश्याम फिल्म देखने। उसके घर पे तो तू था ना? हाँ मैं गया था यार। तू उसके घर जाता है, उसे पता भी नहीं है? कितना बेवकूफ है वो। और तेरे घर कौन जाता है? क्या मजाक कर रहे हो यार? चलो आ जाओ, अभी तो महफिल जमी है, आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ। हम यहाँ ये खेल खेलने नहीं आए, तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने आए। कबड्डी? हाँ। कबड्डी? अरे तुम 3 पत्ती खिलवा लो, रमी खिलवा लो, कुछ भी खिलवा लो, सबको आउट कर दूंगा। क्यों बाल? सच कहा। कबड्डी और गोटी क्यों खेले? तूने अगर कबड्डी खेली ना मेरे गवैये, तो मैं शहर के सबसे बड़े हॉल में तेरे अकेले का गाने का प्रोग्राम करवाऊंगा। नटराज